चलिए दोस्तों नमस्कार। मैं मूलचंद साहू आप लोगों के लिए गणित का ट्रिक लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मूलचंद सॉल्यूशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम काम तथा समय, वर्क एंड टाइम के भाग 3, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। शेष काम को बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया? चलिए, यहाँ पर ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 15 दूने 30 और 10 तिया 30। यहाँ एलसीएम बड़े संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं और छोटी संख्या में यदि वो भाग चला जाता है तो वही संख्या एलसीएम होता है। 15 भी बड़ी संख्या है, 10 से भाग नहीं जाता। 15 दूने 30 करते हैं तो 10 से भाग चला जाता है, तो यही 30 जो है एलसीएम होगा। अब यहाँ पर क्षमता निकालने के लिए 30 को 10 से भाग करेंगे तो 10 तिया 30 और 15 दूने 30। ये एक काम का 30 भाग हो गया। एक दिन का इनकी जो क्षमता है 3 है, बी की एक दिन की क्षमता 2 है। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद 2 दिन काम कर चुके हैं, तो दोनों के एक दिन का काम होता है 3 भाग और 2 भाग 5 भाग है। तो 2 दिन जब काम किया है तो 5 दूने 10 भाग, 10 भाग काम कर दिया। अब 10 भाग में से 30 भाग है, 30 भाग में 10 भाग काम कर दिया गया है, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 20 भाग बचा है, 20 भाग बचा है। अब ए काम छोड़ दिया, ये जो है वो काम छोड़ दिया। अब शेष काम को बी एक दिन में 2 भाग काम करता है और अब बचा हुआ भाग है 20 भाग है, तो 20 भाग को करने के लिए 20 भागित 2 और 2 एकम 2, 10 दूने 20, तो इसको 10 दिन लगेंगे। बी जो शेष काम यहाँ पर लिखा हुआ है, शेष काम बी 10 दिन में पूरा करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और सी जो है तीसरा नंबर पे है 20। ये सी जो है 20 दिन में काम करता है, काम को पूरा कर सकता है। तीनों का एलसीएम लेंगे। बड़ी संख्या है 20, तो 10 से भाग तो जाता है लेकिन 15 से भाग नहीं जाता, इसलिए बड़ी संख्या का डबल करेंगे। 20 दूने 40, भाग नहीं जाता है। 20 तिया 60 करते हैं तो 15 से भी काटता है और 10 से भी कटता है, तो 20 तिया ये जो 60 आया है वो एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम का यहाँ पर मतलब है एक काम का 60 भाग किया है। अब उसमें से 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में ये 6 भाग काम करेगा। 15 दिन में करता है 60 भाग काम है, तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये एक दिन की क्षमता निकल गया। ए एक दिन में 6 भाग काम करेगा, बी एक दिन में 4 भाग काम करेगा, सी एक दिन में 3 भाग काम करेगा। अब यहाँ पर तीनों ने एक साथ काम किया है,
परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ता है 2 दिन। तो यहाँ पर 2 दिन तीनों ने काम किया है, 6, 4, 10 दिन, 13 भाग है ये, 13 भाग एक दिन में। 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन काम किए हैं पूरे लोग, तो 13 यहाँ पर हो जाएगा, 13 गुणित 2 बराबर 26 भाग हो गया। अब इसके बाद ए ने छोड़ दिया। अब इसके बाद एक दिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फिर से ए तो काम बंद कर दिया। अब जो बचा है बी और सी, एक दिन फिर साथ में काम किए हैं। बी यहाँ पर है 4 और सी यहाँ पर है 3, 4 और 3 7। तो यहाँ पर 7 एक दिन काम किए हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के 2 दिन काम किए हैं, 26 भाग। और अगला जो बोल रहे हैं यहाँ पर बी काम छोड़ता है, तो बी काम छोड़ने से पहले यहाँ पर ए यहाँ पर जो देख रहे हैं हम ए छोड़ चुका है। अब बचा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का जो एक दिन का जो है 4 और 3 7, ये 7 भाग है और ये एक दिन काम किए हैं तो 7। अब ये इतने भाग काम हो चुका है, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 और ये 33 भाग काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम 33 घटाएंगे, कुल भाग है 60 भाग है, 60 भाग में 33 भाग काम हुआ है, तो 60 में से 33 जब हम घटा देंगे, 0 को माने 10, 10 में 3 गया तो 7 हासिल 1 और 6 में 4 गया तो 2, 27 भाग काम बचा है। अब ए भी छोड़ दिया है और बी भी छोड़ दिया है। अब जो बचा है सी के एक दिन का जो काम है वो 3 भाग करता है, 27 भाग काम बचा हुआ है। तो 27 भाग को सी करेगा तो एक दिन में 3 भाग करता है, तो इसको 3 या 27, 9 दिन लगेगा। शेष काम को लिख रहा है, तो शेष काम जो बचा था 27 भाग, उसको सी के द्वारा जब करने पर उसको 9 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले, तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ए 12 दिन में कर सकता है। यहाँ पर देखते जाइए लाइन से, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। 3 दिन यदि कार्य कर लिया तो अब जो बचा है उनके पास जो है 9 दिन का कार्य। अब यहाँ पर बी शामिल होता है, तो ए प्लस बी शामिल हो रहा है, तो ए प्लस बी यहाँ पर जब शामिल होता है तो 3 दिनों में पूरा करता है। जो ए जो शेष कार्य है 3 दिन करने के बाद जो बच्चा 9 कार्य है और ए उसमें बी शामिल हो जाता है, तो उसको वो 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं। तो एलसीएम तो 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 एकम 9 और 3 तिया 9। यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी की जो क्षमता है, दोनों ए और बी मिला के 3 भाग काम करते हैं, ए अकेला 1 भाग काम करता है एक दिन में। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये घटाने पर जो बी की क्षमता हो जाएगा ये 2, बी की क्षमता 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले कार्य कितने दिन में पूरा करता था, ए जो है 12 दिनों में। यहाँ पर अभी 12 दिनों में काम पूरा करता था और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्षमता यहाँ पर इसकी 2 है, इनकी क्षमता 2 है। तो 12 को हम भाग करेंगे, यहाँ पर इसकी एक क्षमता है वो 12 दिन में करता है, 1 भाग क्षमता है तो वो 12 दिन में करता है, और डबल क्षमता है तो उसको 6 दिनों में पूरा करेगा। 12 से इसको 12 को भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 6 दिन लगेंगे इसको
बी को अकेला पूरा करने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।